स्टेट न्यूज 71 के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे व्यक्ति विशेष हैं समाज सेवी दिलावर हुसैन। समाज सेवा को समर्पित, जाति धर्म वर्ग समुदाय से ऊपर उठकर मानवता के लिए सदैव सेवारत व्यक्तित्व दिलावर हुसैन समाज में सांप्रदायिक एकता को बुलंद किए हुए हैं। इबादत में भी सबके भले की कामना, जो श्रद्धा एवं विश्वास खुदा के घर मस्जिद के लिए है, वही श्रद्धा एवं विश्वास मंदिरों व गुरुद्वारों के लिए भी। अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर दिलावर हुसैन जी मस्जिद में इबादत करते हैं, वहीं मंदिर व गुरुद्वारे में भी जाकर सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया की कामना करते हैं। गुरु नानक देव जी के परम शिष्य मर्दाना के वंश से संबंध रखने वाले दिलावर हुसैन का जन्म 1948 को नजदीकी गांव मछरोली में हुआ था। गांव के ही बरकत राजपूत नामक चौकीदार ने उनका नाम दिलावर रखा था। इनके परिवारजनों का गांव में ही सभी से मेल मिलाप व भाईचारा होने के कारण से ही 1947 में भारत पाक विभाजन के समय इनके परिवारजनों ने यहीं पर रहना उचित समझा। अपनी नेतृत्व कुशलता के बल पर ही दिलावर हुसैन आज भी कर्मचारियों को एकजुट होकर रखे हुए हैं। वे समय समय पर कर्मचारियों को व अन्य समाज के लोगों को एकजुट करते हैं व उन्हें एकजुटता का पाठ पढ़ाते हैं। बहादुर साथियों, ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष हमें कोई शौक नहीं है कि हम संघर्ष करें, लेकिन जब कोई हमारी मांगे नहीं मानते सरकार, तो हमें संघर्ष के लोगों एवं कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए दिलावर हुसैन उनकी मांगों एवं समस्याओं को विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सरकार तक पहुंचाते हैं एवं उनका समाधान भी करवाते हैं। हमारे साथ हैं शख्सियत दिलावर हुसैन जी। तो दिलावर हुसैन जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। तो जानना चाहेंगे कि सेवा काल के दौरान भी समाज सेवा को समर्पित और सेवा काल के बाद भी अब रिटायरमेंट होने के बाद इस समाज को जोड़कर फिर समाज सेवा में, कहीं कोरोना काल में लोगों की सेवा, कहीं जरूरतमंदों की सेवा, हर व्यक्ति के सुख दुख में आप खड़े हैं। तो इसके पीछे क्या भाव है, कहाँ से ये संस्कार आया, क्या आपका कहना है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार सतपाल जी, हमारे बच्चे हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू की। वैसे तो ये जानते हैं, बचपन से मेरे सामने पले और बड़े हुए हैं। ये जो संस्कार है, हमारे वालिद साहब जो थे वो छिछरौली में पुलिस में थे, तो उनका शुरू से ही क्या नाम है, समाज सेवा के अंदर और धार्मिक ख्यालात के बंदे थे वो। जी जी जी। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो उन्होंने हिंदुस्तान को ही चुना रहने के लिए। जी जी। क्योंकि यहाँ की सभ्यता और यहाँ का जो प्यार और दुलार उनको मिला बचपन में ही, तो उन्होंने पाकिस्तान को में जाना नहीं पसंद किया जी। और उन्हीं की ही देन है कि आज हम भी इसी बात से जुड़े हैं कि कट्टरवाद जो है ये बहुत खतरनाक है। सबसे मिलजुल के ही जिंदगी का सफ़र पूरा होता है। उन्होंने ही हमारे अंदर ये गुण दिए। हमारे बड़े भाई अल्लादिया जी जो कि समाज सेवा में लगे रहे और उन्हीं के ही
उसके प्रयासों से हम बच्चे थे उस टाइम में, उन्होंने हमारे को पाला परवरिश किया, जबकि हमारे फादर साहब फिर दोबारा सर्विस में नहीं गए। जी जी जी। तब जबकि पंजाब ज्वाइंट था, उनको दोबारा ऑफ़र आई नौकरी के लिए, लेकिन क्योंकि रियासतें जब टूटी तो जितने भी कर्मचारी थे जिन जिन रियासतों के, वो सारे हरियाणा पंजाब सरकार में सम्मिलित हुए। तो उसके बाद मैं 1972 के बाद अपनी एजुकेशन पूरी कर अप्रैल 1972 में सर्विस में आया पब्लिक हेल्थ में। तो यहाँ भी मैं अपनी जो समाज की सेवा है वो करनी ही में ही इबादत समझी। सबसे ज़्यादा इबादत मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से ज़्यादा इंसानियत की सेवा करना ही मैं सबसे प्राथमिकता देता हूँ। तो लोगों ने मेरे को प्रधान चुना, जबकि मैं अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन मेरे पर विश्वास करते थे, वो मेरी सच्चाई के ऊपर विश्वास करते थे। अफसर मेरा बहुत रिगार्ड करते थे, जो भी अफसर मेरे साथ जिनके नीचे मैंने काम किया, आज तक वो मुझे याद करते हैं। कई दफ़ा पूछ लेते हैं कि फला आदमी आजकल क्या कर रहा है। कई दफ़ा तो ये अखबारों के माध्यम से भी मेरी बात चली जाती है उन तक कि अभी मैंने रिटायर कर्मचारी संघ में ही ज्वाइन किया था। ये हमारा रिटायर कर्मचारी संघ जो है 2012 में बना, और मैं तब से ही लोगों ने मेरे को ही प्रधान चुन रखा है। उसमें मैंने कई दफ़ा कहा कि आप आगे आओ, मैं आपका सहयोग करूंगा, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। अब अच्छे धार्मिक ख्यालातों के लिए आप जाने जाते हैं। कहीं रामलीला के मंच पर आप कलाकारों को सम्मानित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। कहीं गणेश उत्सव होता है तो वहाँ पर आप खड़े मिलते हैं। कोई भी धार्मिक, किसी भी धर्म पंथ समुदाय से गुरुद्वारे कार्यक्रम हो, आप सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसके पीछे क्या भाव है आपका? ये मैं उन समुदायों का शुक्रगुजार हूँ जो जाति विशेष ऊंचे से ऊपर उठकर किसी मतलब जैसे मेरे को सम्मानित करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे ज्ञाना जी महाराज जी कई दफ़ा आए यहाँ पे, या ये ब्रह्म कुमारियाँ जी अपना कई दफ़ा आयोजन करते हैं, उसमें बुलाते हैं। और अपने जो रामलीला जो है वो तो हर साल जब भी वो स्टेज पे हमें सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं रिटायर कर्मचारी संघ को। तो और गुरुद्वारे में भी मेरे को कई दफ़ा सम्मानित किया गया। ये उन समुदायों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इतनी वो सम्मान करते हैं। और जी हाँ जी शर्मा जी, पहले तो आपका धन्यवाद जी। आपका बड़ा बढ़िया स्टेट न्यूज़ जो 71 चैनल है, काफ़ी जागृति इसने ला रखी है और हम भी इसको देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ सढौरा के प्रधान श्री दिलावर हुसैन जी हैं, इनको हमारे साथ इनका बहुत पुराना संबंध है, क्योंकि हम भी कर्मचारी थे एजुकेशन विभाग में। तब 93 में जब भजन लाल के टाइम में स्ट्राइक हुई, तब भी ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उसके बाद कर्मचारी रहते तो हिस्सा लेते रहे, लेकिन रिटायर्ड होने के बाद भी इन्होंने इस यूनियन को, रिटायर्ड संघ को काफ़ी बुलंदियों तक पहुँचाया। जी चमलाल जी, धन्यवाद शर्मा जी, आपका हमें इस प्रोग्राम में जोड़ने का। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिलावर हुसैन जी के बारे में जो भी कहना वो सूरज को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि दिलावर हुसैन जी ने अपना सारा जीवन जनता की सेवा में लगाया। और ये जब मौजूदा कर्मचारी थे, ड्यूटी पे रहते थे, उस टाइम भी इन्होंने कर्मचारियों के लिए बहुत संघर्ष किए। और जब ये अपनी नौकरी से रिटायर हो गए, उसका तो कहना ही क्या, उससे बाद तो इन्होंने अपना सारा जीवन जनता की सेवा में, कस्बे के जो अपने साथी हैं उनकी सेवा में, और कर्मचारी। हाँ जी, हेलो जी, शर्मा जी आपका बड़ा धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया इस एक ऐसी शख्सियत के बारे में बोलने का जिसको यहाँ सारा एरिया और कर्मचारी जिसका अनुसरण करते हैं। दिलावर हुसैन जी दिलावर हुसैन जी, कोरोना काल में भी आपकी भूमिका बड़ी अच्छी रही। आपने चाहे सफाई कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, डॉक्टर थे, समाज से सबको सम्मानित किया और आगे फ्रंट लाइन पर आकर कोरोना काल में आपने समाज की सेवा की।
ये जो रिटायर कर्मचारी संघ है जी, इसमें विभिन्न धर्मों से लोग जुड़े हुए हैं, जो कि समाज की सेवा करना ही उनका सबसे पहले कर्तव्य समझते हैं। क्योंकि जो हमारे संगठन बने हुए हैं, जैसे सर्व कर्मचारी संघ रहा, चाहे देश के ऊपर कोई आपदा हो या कोई ऐसी महामारी आए, तो रिटायर कर्मचारी या कर्मचारी जो है ना, उसमें सहयोग करते हैं, राशि का भी और आर्थिक भी सहयोग करते हैं। सामाजिक अपनी मतलब जो भी सेवा है वो समर्पित है देश के लिए, तो देश से बढ़ के कोई है नहीं। इसी तरह समाज से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे हमारे कोरोना काल में जो भी विभाग थे वो अपनी जान पर खेलते हुए काम कर रहे थे, तो हमने उनको सम्मानित किया। जैसे हमारा पुलिस विभाग है या नगर पालिका है और हॉस्पिटल है, उनको हमने इस काल में सम्मानित किया। और खाने के लिए जो गरीबों के लिए है जा, उसके लिए भी हमने सहयोग किया। जहाँ जहाँ भी लंगर चल रहे थे, हमारे मंगतराम जी सरपंच के यहाँ चला हुआ था और गुरुद्वारों में चला हुआ था, उनमें हमने सहयोग दिया। दिलावर हुसैन जी, आप लगभग समाज के बीच में रहते हैं, हर धर्म के लोग आपसे जुड़े हुए हैं और अल्पसंख्यक हैं, लेकिन आप क्या विचार रखते हैं कि समाज के लोग जो विभिन्न धर्मों के हैं, आपके प्रति कितने वो श्रद्धावान हैं, कितना आपका आदर सम्मान करते हैं, किस भाव से आप समाज को देखते हैं? मैं अपने हर समुदाय के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तक हमने ये महसूस नहीं किया कि हम अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हम लाला नारायण दास मोहल्ले में रहे शुरू से। जहाँ पे हमारे ये अपने चेलाराम जी थे, खरैती लाल जी थे, जो जनसंघ से जुड़े थे, उन्होंने बहुत प्यार करते थे, हमें अपना बच्चा समझते थे। हमारे पास दुर्गा मंदिर है, हम भी वहाँ पे जाते थे बचपन में और वहाँ पे आराधना करते थे। कई दफ़ा उनके कर कमलों से हमें प्यार दिया गया। यानी समाज का पूरा आपके प्रति सम्मान है? समाज के लिए भी सम्मान है और वो भी हमें बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं हमारा। कोई भी समुदाय का हो, सिख हो, अपने हिंदू हो, कोई भी हो, हर वर्ग हमें बहुत प्यार कर रहे हैं। दिवाली पर आप दिवाली परिवार मिलन का एक प्रोग्राम करते हैं, सम्मानित करते हैं कर्मचारियों को, उसके बारे में बताएंगे? उसको हमने इस समझ से लेके किया कि हमारे जो रिटायर कर्मचारी हैं वो ये ना समझें कि हम रिटायर हो गए, हमें कोई पूछता नहीं। तो हमने जो है ना, जब ये रिटायर कर्मचारी संघ बनाया, उससे 2 साल के बाद हमने सम्मानित समारोह मनाना शुरू किया था दिवाली का। उसमें हमने सबसे पहले 75 साल से के वर्ग से ऊपर जो उनसे कर्मचारी थे उनको लिया, फिर हमने 72 के लिए। अब 70 साल का हर साल हम प्रोग्राम करते हैं। लेकिन ये जो महामारी आई कोरोना काल, इसमें हम अब की बार जो है ना कर नहीं सके सम्मानित समारोह। दिलावर हुसैन जी, हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ अवश्य होता है और वो महिला ज़्यादातर उसकी अर्धांगिनी माना जाती है। तो आपकी अर्धांगिनी का आपके सफल जीवन में क्या भूमिका है, बताएंगे? इनका तो पूरी सहयोग है जी। इनका नाम जो है ना लक्ष्मी देवी है। वाकई में लक्ष्मी के ही इन्होंने हमारा जो जिस टाइम हमें मेरी शादी हुई ना, इतना नहीं हमारा हैंड टू माउथ थे, बस 0 था। लेकिन इनके आने से इनके मतलब ये समझो कि इनके भाग से हमारे घर में बहुत खुशहाली आई। और 2 बेटे हैं मेरे, एक हरियाणा सरकार में सर्विस में है, दूसरा अपने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चला रहा है। जब ये रिटायर हुए और मैं रिटायर हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऐसा आयोजन किया कि नीचे उनकी रहस हो, एक लड़के की, और एक नीचे उसका काम हो। जैसे कि उसको सर्विस मिली है, तो मैंने उसको वहाँ पे बिठा दिया है। और इनका बहुत मेरी ज़िंदगी में बहुत सहयोग रहा। जी सानी साहब। शर्मा जी, आपके चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका, आपने भी मौका दिया। और जहाँ तक हमारे दिलावर जी के बारे में बात है, दिलावर जी तो हमारे जब हम यूनियन में थे, आज से 30 साल पहले की बात है ये, जब हमारा एक आंदोलन चला था नगर पालिका का, तो उसमें सबसे बढ़ चढ़ कर इन्होंने हमारा साथ दिया था। मैं रामलीला शिव शक्ति रामलीला क्लब का डायरेक्टर रहा और इन्होंने हमारी उस समय भी
आते हैं हमारे पास, हम इनको बुलाते हैं, हमारे कलाकारों को सम्मानित करते हैं। ये हालांकि ये मुस्लिम समाज से हैं, इनका परिवार सबको पता है, लेकिन जितना ख्याल ये हमारे कलाकारों का, एक एक कलाकार को जानते भी हैं ये और सम्मानित भी करते हैं। आए उसमें आज की बात नहीं है, कम से कम भी 10 साल तो मेरा ख्याल इनको होएंगे सम्मानित करते हैं। ये आते हैं हमारे पास, हमारे कलाकारों को सम्मानित करते हैं, क्लब को पैसे देकर जाते हैं। और जहाँ तक अपने दिलावर जी होए, हमारे रोशन अली जी होए, मास्टर अल्लाह दिया जी होए, ये हमारे क्लब के मेंबर रहे हैं जी। ठीक है। हाँ, और इन्होंने जो है कभी इस बात को नहीं, वो जैसे हिंदू मुसलमान में बैर भाव की कोई बात हो, ऐसा आज तक इन्होंने कभी फर्क नहीं इस मामले में माना है जी। जी वैसे शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके स्टेट न्यूज 71 को बधाई देता हूं। आपका यह चैनल बुलंदियों पर जाए। और उसके बाद रही दिलावर हुसैन की बात। दिलावर हुसैन अल्पसंख्यक समुदाय से होने के नाते बहुत ही कर्मठ कर्मचारी रहे हैं, कर्मचारी संगठन से जुड़े रहे हैं। और जब तक ये कर्मचारी नौकरी करते रहे, इन्होंने सभी कर्मचारियों की बड़ी सेवा की है। और रिटायर होने के बाद इन्होंने रिटायर कर्मचारी संघ का जो है दामन थामा और यहाँ पे जो भी रिटायर कर्मचारी थे उनको अपने साथ जोड़ा और इस संगठन को बुलंदियों पे बचाया। अब जो कोरोना बीमारी चली हुई है, उसमें लॉकडाउन में इन्होंने बहुत से गरीब लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की और पुलिस कर्मचारियों को, हॉस्पिटल वालों को और ये म्युनिसिपल कमेटी वालों को, इनको बहुत सम्मानित किया है। बहुत ही कर्मठ इंसान है और इनके बारे में जो भी जितना भी कम कहा जाए वो कम है। ऐसे ही इनके ब्रदर थे अल्लाह दिया जी, वो भी एक बहुत ही कर्मठ इंसान थे। कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, जिस भी फंक्शन में जाते थे वहीं पे छा जाते थे। और दिलावर हुसैन के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। इनका परिवार भी बहुत ही समृद्ध है और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिलावर हुसैन जी का परिवार सुखी रहे और इनके दीर्घायु की कामना करता हूं। इनको हम बहुत पुराना शुरू से जानते हैं। ये शुरू से ही अपने काम में और यूनियन के काम के सारे कामों में मतलब करते आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह हर जगह ये जा करके हर चीज़ का निपटारा करते हैं और सबसे सहयोग और सबके साथ बिल्कुल सही काम के लिए आगे आगे होकर के काम करते हैं। और ये अपने जैसे हमारे साथ दिवाली में और रामलीला के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी सम्मिलित होते हैं और सभी प्रकार के काम जो भी इनके आगे बढ़ चढ़ के ये करते हैं। किसी प्रकार की ये रिटायर्ड सर्व कर्मचारी संघ के जो इतने आदमी हैं या अन्य आदमी हैं सबकी सेवा में लगे रहते हैं, हैं जी। तो इसलिए ये बहुत ही मतलब समाज सेवी का आदमी हैं। तो इनके बारे में हाँ जी, सबसे पहले शर्मा जी, ये जो आप हमारा स्टेट लेवल का ये जो चलाया है अभियान, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि कस्बे के जितने भी समस्याएं और जो लोग किसी न किसी कष्ट के कारण, समस्याओं के कारण सरकार तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सरकार तक उनके जितने भी दुख समस्याएं हैं शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाती हैं, जिसमें हमारे दिलावर हुसैन जी सबसे बड़ा एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये हर इंसान के डोर टू डोर जा कर के समस्याओं के बारे में पूछते हैं कि परिवार की कोई ऐसी समस्या हो, किसी को कोई बीमारी की परेशानी हो, किसी का बच्चा जो है उनके कहने सुनने से बाहर हो रहा हो, तो या सरकार से कोई ऐसी उन्हें कमी पेशी नज़र आ रही है जो उनका हक ना मिल रहा हो, उसके बारे में पूछ। हमारे साथ हैं लक्ष्मी देवी जी जो दिलावर हुसैन जी की धर्मपत्नी। अभी जैसे दिलावर हुसैन जी ने बताया कि उनका साथ बहुत ज़रूरी था और साथ दिया और आज उनके सफल व्यक्तित्व में लक्ष्मी जी का साथ है। तो लक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शादी को लगभग 53 वर्ष का
जो है समयकालीन के साथ गुजारा, तो क्या आपके विचार हैं अपने पति के रूप में जो दिलावर हुसैन जी को प्राप्त किया आपने, तो क्या समझते हैं, आपकी क्या विचार रखना चाहते हैं, कैसे व्यक्तित्व हैं ये? बजी व्यक्तित्व तो सभी को पता है इनके बारे में। जी जी जी। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ, जो कुछ भी हूँ। या मेरे नाम के विषय में तो सभी तकरीबन कई मोमडन होते हैं, वो टिक्का टिप्पणी करते हैं मेरे लिए। अच्छा, बोलते हैं लेकिन मैं अपना नाम पूरा बताती हूँ, लक्ष्मी देवी। क्यों पार्टीशन के बाद मोमडन के बच्चों को दाखिल नहीं करते थे स्कूल में। हमारे दादा दादी ने हमारा नाम बदल के मतलब सबको दाखिल किया। उस टाइम मेरे साथ कोई भी मतलब मेरी सहयोगी या मतलब कोई भी मोमडन लड़की मेरे साथ नहीं रही ज़िंदगी में। ना आगे मैंने 35 साल सर्विस की, उसमें भी कोई नहीं रही है। मैं अकेली ऐसी थी। मेरे हम 2 बहनें हैं, ये अल्लाह दी उनकी मिसेज, और हम दोनों सगी बहनें हैं। लेकिन और कोई नहीं आया जी। एक मतलब यहाँ पे आने के इन्होंने मेरे को पूरा सहयोग दिया सर्विस में। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर्विस में। कहीं भी हमारी ड्यूटी लगनी, इन्होंने मेरे को साथ लेके जाना। कभी मैं ऐसा नहीं महसूस किया अभी घर से मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है। जैसे समाज के अंदर ज़्यादा समय लगाते हैं दिलावर हुसैन जी, तो कोई आप कहते नहीं थे कि इतना टाइम लगे? जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिटायरमेंट के बाद भी लगे रहते हैं? ना जी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और आंदोलनों में भी रहे, जेल में भी रहे? ये तो जेल में भी रहे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था जी। मतलब ये समाज सेवा तो इससे ऊपर से कोई है ही नहीं जी। आपका ना पूरा समर्थन? हाँ जी, मेरा पूरा समर्थन है। अब भी है, अभी मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और घर भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी बाहर ही देखते हैं, घर में भी देखते हैं सारा कुछ। जी, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, शुक्रिया जी। तो एक समाज सेवक होने के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने हम उम्र साथियों को या समाज में जो लोग वर्किंग में हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जातिवाद से उठकर सबसे पहले देश है, और देश की सेवा और इंसानियत की सेवा सबसे पहले इंसानियत है। तो इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी इबादत है। धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए हम चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दिलावर हुसैन जी। परमार्थ को समर्पित दिलावर हुसैन जी को हृदय से नमन। ईश्वर से यही कामना है कि वे सदैव स्वस्थचित रहकर इसी प्रकार से समाज सेवा में सेवारत रहें। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।